जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, यहां पर हम आज 5 शेयर पर बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, 2 शेयर के रिजल्ट्स, 1 शेयर की अपडेट और बाकी की अलग अलग तरह की बातों को कवर करेंगे। हर एक शेयर से रिलेटेड पांचों शेयर की। कल किसी ने कहा था, आज फिर मैं आपके सामने 2 शेयर के रिजल्ट्स और अपडेट्स के साथ हाजिर हूं। एक शेयर के रिजल्ट जो कि कल नाइट में आए, जिसको मैं कवर नहीं कर पाया, बहुत लेट आए दोस्तों, तो फिर कवर करना पॉसिबल ही नहीं होता है। और दूसरा शेयर, दोनों शेयर्स में अगर देखेंगे तो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन देखें बड़े अंतर से प्रॉफिट होने के बाद भी एक में 5% का लोअर सर्किट लगा और एक ने आज बेहतरीन मोमेंट दिखाया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे, पर उससे पहले ध्यान रखें ये कोई बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं है, ये एक फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए बनाया गया एजुकेशनल पर्पज़ का वीडियो है दोस्तों। तो उस चीज़ को स्टडी करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला शेयर है, एक बहुत छोटा शेयर है जो कि अभी डीमर्जर होकर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। इसने ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट दिए, 2:32 30 मिनट पर रिजल्ट दिए दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो ये सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले का, ध्यान रखें थोड़ा सा, कभी कभी मिस रीडिंग हो जाती है। और ये 1 क्वार्टर पहले, यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस बदला हुआ है रुपीज़ इन लैक्स में। तो हम देख लेते हैं पहले ये अभी का अर्निंग। अगर करोड़ में बात करें तो 21 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 18 करोड़ और 1 साल पहले 19 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली इनकम बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या खर्चे। अभी है 14 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 13 करोड़ के करीब और 1 साल पहले वो भी 13 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे तो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, टैक्स के सारे एडजस्टमेंट के बाद अगर हम देखें तो प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड 5-6। ये जो कि न्यूज़पेपर, टीवी चैनल या अलग अलग वेबसाइट्स पर आप देखेंगे, कंपनी का अभी का मुनाफा कितना है, 5 करोड़ 45 लाख। और आप देखेंगे 1 क्वार्टर पहले 4 करोड़ 19 लाख और 1 साल पहले ये वाला 4 करोड़ 94 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट जंप हो रहा है, ईयरली प्रॉफिट जंप हो रहा है, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट तो किया है। इसमें कहीं भी कोई भी बात हमको शक शुबा वाली नहीं है। कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है और ये ड्यूरिंग द मार्केट आए। तो मार्केट को कैसे लगे उस पर चलेंगे, पर पहले देखें कंपनी का नाम की कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सयाजी होटल, सयाजी ग्रुप की है 14 तारीख। ध्यान रखना यहाँ इनके नाम थोड़े से अलग अलग टाइप के दोस्तों, है ना। सयाजी इंदौर अलग है, तो ये सयाजी होटल्स पुणे है उसी ग्रुप से। तो यहाँ सयाजी होटल्स पुणे ये जो है अलग हुआ बिजनेस, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं सयाजी होटल्स। अगर हम सयाजी होटल्स पुणे सर्च करेंगे तो आपको ये फिगर देखने को मिलेंगे यहाँ पर, है ना। सयाजी होटल्स के अंदर ये पुणे आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, वहाँ सयाजी होटल्स लिखा है। तो ये रहा आपके सामने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर है, आप यहाँ खुद चेक कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपके सामने होटल सर्च किया, सयाजी होटल पुणे। तो यहाँ पर दोस्तों आज 8% की जंप है। ये देखें यहाँ पर सुबह तेजी आई, उसके बाद गिरावट आई और गिरावट के बाद वापस तेजी आई, ये रिजल्ट के बाद आई। टोटल तेजी कितने परसेंट की है, तो 8% की है। अगर आप गौर करेंगे 1 मंथ में तो फ्लैट है। 6 मंथ में अगर आप देखेंगे सयाजी होटल्स 14%, 1 ईयर में देखें 18% और मैक्सिमम भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो लंबा इनका जो है वो टाइम देखने को मिलता है। बट आज के रिजल्ट इनके लिए अच्छे हैं यहाँ पर। दोस्तों दूसरी कंपनी जिसने प्रॉफिट्स में बड़ा अंतर दिया कल, पर कहते हैं कि मार्केट को क्या अच्छा लगे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी मार्केट ले लेता है, कभी ईयर ऑन ईयर ले लेता है। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है दोस्तों कि वो कौन से रिजल्ट पर रिएक्ट करेगा। यहाँ रुपीज़ इन लाख में सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले अगर हम देख लें नंबर तो लाख में ही है दोस्तों। चलिए टोटल इनकम इसको जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर अभी की इनकम क्या है। तो ये रही आपके सामने, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 147 आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे अगर आप 1 क्वार्टर पहले तो 128 करोड़, 1 साल पहले देखें तो आपको सिर्फ 52 करोड़ देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्या देखने को मिल रहा है, तो क्वार्टरली इंक्रीज हुआ, बट ईयरली तो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, है ना, सॉरी रेवेन्यू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। तो अभी का खर्चा क्या है, तो अभी का खर्चा 143 करोड़, 121 करोड़ और 1 साल पहले 51 करोड़। तो क्वार्टरली क्या है, आप देखें यहाँ खर्चा बढ़ रहा है, ईयरली भी खर्चा बढ़ता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, जो कि होता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, टैक्स के एडजस्टमेंट करके अगर हम देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने चीज़ें क्लियर कट हो जाती हैं। जो आज देखने को मिला क्या है, 37 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 52 करोड़ और 1 साल पहले सिर्फ 6 करोड़। तो दोस्तों क्वार्टरली देखें आप, ये क्यू ऑन क्यू हो गया,
ये जो है क्यू ऑन क्यू प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो 52 करोड़ से यहाँ 37 करोड़ हुआ है, लेकिन एक साल पहले सिर्फ 6 करोड़ था, और 6 करोड़ से अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप गौर करें तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये जो जंप है कोई छोटी मोटी नहीं दोस्तों, है ना। आपके सामने एक बड़ी जंप है, 6 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 37 करोड़। तो 6 टाइम, है ना, 6 फोल्ड जंप देखने को मिल रहा है ईयरली। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि मार्केट को क्या अच्छा लगता है, रिलायंस ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस ग्रुप को बिलोंग करने वाली कंपनी है लोटस चॉकलेट कंपनी। ये कल रिजल्ट दिया था इन्होंने। अगर आप यहाँ देखेंगे लोटस चॉकलेट कंपनी, तो दोस्तों आज क्या हुआ रिजल्ट के बाद, तो ये रिजल्ट को कंपनी ने क्यू ऑन क्यू रिएक्ट किया है, प्राइस इन किया है, 5% का लोअर सर्किट लगा है आपके सामने। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ग्रुप देख सकते हैं, रिलायंस बैक्ड कंपनी, ये आपको खुद भी बता रहा हूँ, चॉकलेट कंपनी 50% का लोअर लगा है। तिमाही नतीजों के तुरंत बाद बेचने की लगी होड़, धड़ाम लोअर सर्किट, ये सब कौन है, अलग अलग वेबसाइट पर है, आप खुद देख सकते हैं खबर। तो क्या हुआ यहाँ आपके सामने, इस रिजल्ट को मार्केट ने अप्रिशिएट नहीं किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गई है, खराब हो गई है। दोस्तों ये मार्केट की रीति है और नीति है, हमेशा से ऐसा ही होता नजर आया है। जरा सा रिजल्ट खराब हुआ, पैनिक होता है, धड़ाधड़ बेच देते हैं लोग। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में रिटर्न देखें 74%, 1 ईयर में देखें 280%, और मैक्सिमम देखें तो रिटर्न तो इसने बहुत दिए हैं। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें होती है, इट्स पार्ट ऑफ मार्केट। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी जिसने अपनी वर्क स्पेस सोल्यूशंस को लखनऊ के अंदर स्टार्ट किया है, ऑफिस ब्रिंग्स इंटीग्रेटेड वर्कशॉप सोल्यूशन टू लखनऊ वाइब्रेंट बिजनेस कम्युनिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे क्या है, ऑफिस ब्रिंग्स इंटीग्रेटेड वर्क स्पेस सोल्यूशन टू लखनऊ वाइब्रेंट बिजनेस कम्युनिटी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ अलग अलग जगहों पर गोमती नगर में इनका ये बिजनेस देखने को मिल रहा है। कितना, तो 47,694 स्क्वायर फीट का ये देखने को मिल रहा है बिजनेस। जहाँ पर आप देखेंगे की फीचर्स इसके क्या हैं, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, डिजाइन एंड बिल्ड, है ना, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ग्रेड ए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज, कॉम्प्रिहेंसिव वर्क स्पेस। ये सारी आज की मॉडर्न में, आज खुद का खरीदने की जरूरत नहीं है आपको आपके बिजनेस के लिए, है ना, वर्क स्पेस ये प्रोवाइड करती है कंपनी। जो आप चाहें तो इनसे खुद ही कांटेक्ट करके ये सारी चीज़ें, ये सोल्यूशन दे सकते हैं। कंपनी का नाम है ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस। अगर आप देखेंगे आज 14 तारीख में ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस लिमिटेड की तरफ से एक अच्छी अपडेट निकल कर आई है। तो दोस्तों आप देखेंगे ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस में यूं तो तेजी नहीं थी, है ना, हल्की फुल्की सी तेजी थी, आप गौर कर सकते हैं, खुद ही फ्लैट था। लेकिन ये खबर जैसी मार्केट में आई, इस खबर के बाद एक अच्छी तेजी बनी है और स्टॉक ने 4% का मूवमेंट दिया है। अगर आप देखेंगे 6 मंथ में तो यहाँ पर एक लिस्टिंग के बाद ही बड़ी तेजी बनी थी, और उसके बाद में अगर आप गौर करें तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कब से, मई से लेके तो आपके सामने क्या है, अगस्त तक में इसने 123% के रिटर्न दिए थे दोस्तों। लेकिन आप देखें उसके टॉप से स्टॉक करेक्ट होता नजर आ रहा है। ऑफिस स्पेस सोल्यूशंस एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है जहां पर तेजी भी बड़ी आएगी और गिरावट भी बड़ी होगी। दोस्तों अगले शेयर की बात करें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, कल भी इस पर वीडियो कवर किया, आपको दिखाया। आज देखें 5 डे के अंदर जो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। आज देखें तो फ्लैट 5 दिन के रिटर्न दिख रहे हैं, लेकिन आज सिंगल डे में 13-14% की रिकवरी। 1 मंथ में देखें तो फ्लैट 10%। 6 मंथ के रिटर्न देखें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस में काम करने वाली कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 5000% से ज़्यादा के रिटर्न दिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आज बड़ी तेजी की रिपोर्ट चारों तरफ आ रही मार्केट में, इसके अंदर किसमें, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में। और ऑलरेडी मैं अभी और वीडियो आगे कवर करने वाला हूँ। आप देखें सबसे ज़्यादा लाइम लाइट में रहा है पिछले 2 दिनों में, 3 दिनों में, वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों ऐसा कोहराम मचा, ऐसा कोहराम मचा कि लोगों को लगा कि वारी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि सीएफओ चला गया, लेकिन कंपनी के अंदर प्रमोटर वही है। सीएफओ के कोई अपने रीजन हो सकते हैं, और अभी ये नहीं है। मैं एक और बात बता दूं, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि आप एक दिन की तेजी को देखकर फिर से कम बैक नहीं करें। ऐसा नहीं हो कि धड़ाधड़ खरीदने की, चलो यार ये लो पे मिल रहा है। अभी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर, ये है, नीचे जाएगा फिर तेजी आएगा फिर यहाँ से गिरेगा। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर ध्यान रखें इन बातों का, अपनी स्टडी उस तरीके से करें। देखें लास्ट 5 डे में, 5 डे में तो आपको दिख रहा है गिरावट 13%, लेकिन दोस्तों अगर हम इसके बॉटम पे देखें तो 26% हो गई थी। और 1 ईयर में तो इसने बम्पर रिटर्न दिए हुए हैं अभी भी। लेकिन अगर टॉप से देखेंगे तो ये कम बैक करता जरूर नजर आया। अदरवाइज तो यहाँ पर क्या होता, क्रैश हो गया था। कितना, 68% का क्रैश था। और रिटर्न भी वैसे ही बने। जब इतने भागते हैं शेयर तो गिरावट होगी। मुझे अच्छे से ध्यान है, किसी मेरे दोस्त ने कमेंट किया था आप में से ही, जब ये पूरा भाग रहा था खड़ा टेक, तो मैंने कहा था ये नीचे भी आएगा, तो उन्होंने कहा था क्या सर अच्छा प्रॉफिट कर लेता, आपने रोक दिया। तो मेरा ये कहना है स्टडी करें।
दोस्तों आगे बात करें JBM ऑटो, किसकी बात हो रही है? JBM ऑटो लिमिटेड। ये भी क्या में काम करता है? तो दोस्तों ऑटो के अंदर काम करता हुआ नजर आता है JBM ऑटो। देखिए यहाँ पूरा दिन कोई भी यहाँ पर मोमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन आखिरी में यहाँ एक बड़ी तेजी आई दोस्तों JBM ऑटो के अंदर। कारण अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपके सामने देख सकते हैं, है ना, गिरने के बाद दो हिस्सों में बंटने वाली बात है। इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी का हो रहा है दो हिस्सों में बंटवारा। तो ये जो स्प्लिट है वो स्प्लिट की खबरें हैं, सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आज भी एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है JBM ऑटो में। 6 मंथ में फ्लैट है, 1 ईयर में देखेंगे तो 13%, और अगर 5 ईयर में देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छी खासी जमती है। आप ये देख सकते हैं, ये हर एक बार बता बता के मैं थक गया हूँ कि एक तेजी के बाद दोस्तों डिक्लाइन होता है और लंबा चलता है, फिर तेजी फिर डिक्लाइन फिर तेजी फिर डिक्लाइन। तो ये अच्छे शेयर का क्या होता है, ये चाल ही ऐसी होती है दोस्तों। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।